तो हम आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हम एक श्लोक बोलते हैं, ईड़ा भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी तयोर मध्य गता सुषुम्नाख्या सरस्वती प्रयागराजे जत रुचते तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्वपापा प्रमुच्यते। सब लोग अपना राइट हैंड उठाइए। राइट हैंड में जो ये पहली दो उंगली उसको नीचे लगाइए, पहली दो उंगली अंगूठे के बाद वाली, ठीक है, उसको अंगूठे के नीचे लगाइए, ठीक है, ओके। और यहाँ राइट हैंड राइट नोस्ट्रिल बंद कीजिए, देखिए फोटो में दिख रहा है उसे, ठीक है, समझ गए जी। और लेफ्ट से लेना और लेफ्ट को रिंग फिंगर से बंद करना, पहली दो उंगली को नीचे लगा के फिर लेफ्ट को रिंग फिंगर से बंद करना, फिर राइट से छोड़ना, फिर राइट से लीजिए और लेफ्ट से छोड़िए। मतलब लेफ्ट राइट, आपको राइट को किससे बंद करना है? अंगूठे से। और लेफ्ट को किससे बंद करना है? अंगूठे से। पहली दो उंगली दीदी उनको बताइए, पहली दो उंगली नीचे लगाइए, हाँ। उसके बाद ये हमको पहले दो नीचे लगाना, अंगूठे के नीचे है ना। आप क्या कर रहे हैं? हाँ, और यूज़ करना है ये दो, ठीक है। चलिए रिलैक्स। अब ये समझिए कि क्या है ये ध्यान दीजिए कि ये जो पहली उंगली है आपकी, ये क्या है? ये देखिए, हमने ये दिख रहा है आपको फोटो है ना। आप थोड़ा ऐसे घूम सकते हैं, ऐसे घूम जाइए। ये देखिए आपको यहाँ पर ऊपर में जो 5 उंगलियां बनी है ना, ये दिख रहा। तो 5 उंगलियों में हमारा जो अंगूठा है वो फायर लिखा, अग्नि, और हमारी जो तर्जनी है पहली उंगली, दिक्कत हो रही, इधर आ जाइए, वो गद्दी ले लीजिए। तो हमारी जो तर्जनी है, इंडेक्स फिंगर यहाँ दिख रहा है, हाँ सॉरी। तो इंडेक्स फिंगर जो हमारी है वो वायु तत्व का है, बीच वाली उंगली आकाश, और उसके बगल वाली पृथ्वी, ठीक है, ठीक है। और ये छोटी उंगली जल। याद रखने के लिए 2 चीजें, एक तो सबसे ऊंची उंगली जो है, सबसे ऊंचा आसमान, तो ऊंची उंगली आकाश, हाँ। और ये वाली उंगली, हम इसको जल तत्व तो याद रख सकते हैं ना, यूरिन का सिंबल है ना। यूरिन के लिए जाते हैं तो ये सिंबल देते हैं। ये क्यों देते हैं? क्योंकि ये जल का मुद्रा का अंग है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे उठा के बोलते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली जल तत्व के लिए है, ठीक है। अब बच क्या ये, ठीक है। तो आकाश के बगल में आपका वायु और आकाश के क्षितिज में पृथ्वी। और दूसरा तरीका याद करने का है, W वाटर, E अर्थ, S स्काई, A एयर, F फायर, V साफ, V साफ, हम सब साफ हैं, ऐसे याद रखो। V मतलब वाटर अर्थ, S स्काई, A एयर और F फायर, V साफ, ठीक है। तो ये याद रखने के 2 तरीके हमने बताया। अब इसमें है कि आपको अग्नि के साथ, अंगूठे के साथ जिस भी उंगली को आप लगाइएगा वो वाली मुद्रा एक्टिवेट हो जाएगी। अब इसको समझिए कि आपको ये वाली उंगली है जो इसको आप लगा रहे हैं, ये क्या है? ज्ञान मुद्रा, हाँ। वायु के साथ आपका जो अग्नि जब जुड़ता है, इसको हम क्या कहते हैं? ज्ञान मुद्रा कहते हैं, ठीक है। वही रूम में रख दो, यहाँ रख दो ना, ये ले जाएंगे। नहीं, रूम यहाँ रख दो। देखिए आपके ऊपर है, आप सोना है या आपको स्वस्थ रहना है, आपके ऊपर है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। यहाँ पर जो लोग आए हैं सब ट्रीटमेंट लेने आए हैं, और इट इज़ ए पार्ट ऑफ थेरेपी जो चल रहा है, थेरेपी का पार्ट है। जीवा ने इसको एक साइंटिफिकली डिज़ाइन किया है कि आप आते हैं कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं
देखिए, तो ये है, ये देखिए क्या है, वायु का है। अब वायु अग्नि के साथ जब जुड़ता है, हम सब बहुत आसानी से इसको हम लोग करते हैं, है ना, ध्यान लगाते हैं, ऐसे बैठते हैं। अब इसी को नीचे लगा लीजिए। सांस की तकलीफ हो रही है ना सीढ़ी चढ़ने में, उस समय आप ये लगा करके आप चलना शुरू करेंगे, 5 मिनट के अंदर में आपको आपकी सांस में प्रॉब्लम आराम होना शुरू हो जाएगा। इतना पावरफुल है ये वायु मुद्रा कहलाता है। और किसी को हार्ट अटैक आ गया, ये है अपान मुद्रा, बीच की 2 उंगली मिलाइए, ठीक है, और इसके साथ ये वाला मिलाइए, नीचे लगाइए, पहली उंगली नीचे लगाइए, हाँ, और उसके बाद ये दोनों मिलाइए। ये क्या है, अपान और वायु मुद्रा, ठीक है। अपान वायु मुद्रा अगर आप लगाते हैं, ये गद्दी ले लीजिए, नहीं ठीक है। अपान वायु मुद्रा अगर लगाते हैं तो आप समझ लीजिए इसका नाम ही है मृत संजीवनी मुद्रा। हमने ट्रेन में टेस्ट किया, एक हार्ट अटैक को बचाया इसी से। और यह मुद्रा वर्ल्ड वाइड यह है। कोई कल हमसे पूछ रहे थे कि आयुर्वेद में इमरजेंसी नहीं है, हमने इमरजेंसी हैंडल किया, और हमने अजवाइन और कपूर से हम लोगों ने हजारों पेशेंट्स बचाए ये कोरोना के दौरान, हमारी पूरी टीम ने, ठीक है। आपके किचन में जो चीज़ें हैं वह आपको, अगर महर्षि वाग्भट को आप लोग सुन लेंगे, राजीव दीक्षित जी जिसको बोलते थे, तो आप समझ लीजिए कि आप इमरजेंसी हैंडल कर सकते हैं। आप मॉडर्न मेडिकल साइंस की दिक्कत ये है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस सिर्फ शरीर पर काम करता है और वो भी उसको डिपार्टमेंट में बांट देता है। आपको माइग्रेन हो रहा है तो माइग्रेन वाला डिपार्टमेंट अलग है, और आपको अगर माइग्रेन का कारण पेट है तो गैस्ट्रो वाला अलग होगा। अब वो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से पेशेंट पागल हो जाता है। हमने उसमें देखा है ये ड्रामा कि थायराइड की प्रॉब्लम है और आप जा रहे हैं, वो उसको बोलता है नहीं ये पेट का भी इशू है, तो गैस्ट्रो के पास दौड़ रहा पेशेंट, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया और ये थायराइड भी हो गया। मतलब उसको, शरीर को आपने कंपार्टमेंट्स में बांट दिया, और हम पूरी गुलाम हैं उसकी पूरी चिकित्सा के। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग होलिस्टिक, शरीर मन आत्मा, आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रत्मेव तु बुद्धिं तु सारथि विधि मनः प्रग्रमेव च, और उसको कंट्रोल करते हैं इन 5 उंगलियों से। बस समझ लीजिए कितना मजेदार विज्ञान है हमारा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आयुर्वेद में हजारों वर्षों पूर्व लिखा गया और बोला गया, और इतने उच्च विज्ञान को हम लोग समझना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते कि कंट्रोल होता है इनसे। क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम जो होती है, लिम्फेटिक नोड्स जो होता है, वो लिम्फेटिक नोड्स हमारे नर्वस सिस्टम के साथ हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारी ग्रंथियाँ होती है, उन ग्रंथियों के केंद्र पर होता है। और उन ग्रंथियों के केंद्र का ये जो उंगलियां हैं वो टिप्स है, ये है। अब आइए नीचे वाला जो आप फोटो देख रहे हैं, उस फोटो में आप आइए, देखिए सबसे पहला आप देखिएगा कि ये जो है ना, यहाँ नीचे ये देखिए, नीचे की जो उंगलियां हैं इसमें आपकी प्राण मुद्रा देखिए, यहाँ पर दिख रहा है, मेरी एरो देख रहे हैं, ये 2 उंगली मिलाइए, ठीक है। ये क्या है, छोटी उंगली और उसके बगल वाली उंगली क्या, प्राण मुद्रा, ठीक है। प्राण आप जानते हैं, नाम से ही समझ रहे हैं। आपको अगर थोड़ा सा आपको उपवास करते हैं, ठीक है, एकादशी कौन कौन करते हैं, यहाँ पर हाथ उठाइए, एकादशी। अब एकादशी करते हैं या कोई ना कोई व्रत करते होंगे आप लोग। आप जो व्रत करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अन्न छोड़ते हैं, यानी आप सॉलिड चीज छोड़ देते हैं, ठीक है। जल तो लेते हैं, निर्जला बहुत कम लोग करते हैं, जैसे करवा चौथ वगैरह होता है उसमें निर्जला करते हैं, ठीक है। तो पानी आप नहीं ले रहे, पानी ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, तो आप उपवास आराम से कर लेंगे, ठीक है, अगर आपका शरीर थोड़ा सा ठीक है। अब उसके बाद आपका जल भी बंद कर देंगे तो 1-2 दिन कर सकते, बहुत बहुत अच्छे योगी होंगे, जैनियों की तरह, है ना। और मैं 32 साल से निर्जला एकादशी कर रहा हूँ, 24वां एकादशी, ठीक है। तो वो अभ्यास और साधना के ऊपर है। और तीसरा, अगर आपने जल छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, हवा बंद हो गया तो क्या करेंगे, कितना देर रहेंगे? तो वायु कितनी पावरफुल चीज़ है, भगवान
हनुमान जी जो है उनको मारुति भगवान कहते हैं ना, और उसका श्लोक है इंद्रिणाम मनुनाथस्तु मारुत। आप अगर अपनी सांस को कंट्रोल करना जान लेंगे तो आप सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। तो यह है प्राण मुद्रा, सांस को कंट्रोल करना। कभी भी जिनको भी कोई भी घबराहट, सांस की तकलीफ होती है, कि ये वायु मुद्रा और एक प्राण मुद्रा, ये अब उसके साथ साथ गैस हो रहा है, पेट में कब्जियत है, गैस हो रहा है, पेट नहीं साफ हो रहा है, तो उसके लिए अपान मुद्रा, शुद्धि क्रिया, मासिक धर्म की माताओं को, बहनों को तकलीफ है, ये सारे उसके लिए ये है अपान मुद्रा। तो इस तरह से प्राण, और उसके बगल में देखिए अपान यहाँ पर दिख रहा है, बगल में अपान मुद्रा, ठीक है। मेरे यहाँ पर ये दोनों मुद्रा बता दिया। अब आइए कि जो लोगों को थायराइड की दिक्कत होती है, ठीक है, तो उसका है उदान मुद्रा। उदान मुद्रा में आपका जो 3 उंगली है उसको यहाँ मिलाना, अपान हो गया, प्राण हो गया। यहाँ पर इसकी फोटो नहीं है, ये नीचे है, देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये वाला 3 उंगली उदान, UDAN, उदान, ठीक है। ये 3 उंगली आप लोग मिलाइए, छोटी उंगली को छोड़ के, ये क्या है? उडान। इसका काम है आपकी जितने भी कंठ से जुड़ी हुई, आपको पता है बप्पी लहरी का खराटे लेने में मृत्यु हो गया था। लोग कहते हैं यार खराटे लेके सो रहा है, ऐसा लगता है जैसे बहुत सो रहा, अच्छा सो रहा, नहीं। खराटे मतलब बीमारी क्या, यहाँ आपकी एपिग्लोटिस चौक हो रही है, यहाँ लैरिंक्स जो होता है, जहाँ ट्रैकिया और ये जो आपकी फूड पाइप और विंड पाइप दोनों मिलती है यहाँ पे, और यहाँ आप अगर आपने खान पान, आपकी डाइजेस्ट नहीं होती है, आपको चर्बी ज़्यादा हो जाती है, तो आपका यहाँ पर फैट जमा होता है, और वो सांस की तकलीफ होती है। सोते समय पूरा बॉडी यहाँ काम करता है, इसीलिए उसको जोर लगाता है कि भैया इसको सांस दो नहीं तो मर जाएगा। ब्रेन करता है ये काम, ब्रेन आपके लिए जीता है और उसको ये करता है, सांस देता है, तो सांस देने में वो जोर लगाता है, तो खर खर के आवाज़ आती है, और उसको बीच में कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हुआ तो झटके से ऐसे करके उठता है ना, कराटे वाले को देखे होंगे आप, हाँ, ऐसे करके ये झटका। कब? क्योंकि कभी कभी नींद अच्छी लग जाती है तो आपका वो ब्रेन भी सो जाता है, और फिर उसके बाद वो ब्रेन झटका देता है फिर, क्योंकि वैसे तो मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उन लोग का फिर मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए उसको कंट्रोल करता है ये उदान मुद्रा। टॉन्सिल्स हो गया, थायराइड हो गया, ये खराटे वाली दिक्कत हो गई, और इसके साथ सुबह में हम प्राणायाम कराते हैं आप लोगों को। तो कल सुबह की क्लास में आप आइएगा, तो हम प्राणायाम अलग अलग मुद्राओं के साथ कैसे प्राणायाम होता है वो हम बताएंगे, ठीक है। ये है प्राण, ये हो गया अपान, और ये हो गया उदान, और ये 2 उंगली मिला लेते हैं, ठीक है। और 2 उंगली कौन वाली? तर्जनी, और उसके बगल वाली मिडिल, ठीक है। ये दोनों मिला लेते हैं, तो ये हो गया आपका व्यान, ठीक है। व्यान मतलब बॉडी का जितना सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब आपका श्वसन तंत्र, आपका मासिक तंत्र जो है, नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम को एक साथ रेगुलेट कर देता है। और सब कुछ है, नहीं पता कौन मुद्रा लगाएं, तो हनुमान जी की तरह सब मुद्रा लगाएं। ये 5 उंगलियां मिला लिए, तो ये हो गया समान मुद्रा। समान मुद्रा यह सिर्फ ऐसे ही नहीं कि उंगली मिला लिया, यह त्रिदोष नाशक मुद्रा है। सारी उंगलियों के टिप्स में जितनी एनर्जी है सबको ये बैलेंस करना है। ये देखिए, ये पूरा मुद्रा का तस्वीर बना हुआ है। इस हॉल का नाम मुद्रा हॉल है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद और योग में, दोनों में आज अंग्रेजियत के कारण हम लोग उसकी कंपटीशन में आ गए, और हम अपनी विज्ञान छोड़ दिए, और हम लोग भी टैबलेटिंग करना शुरू कर दिए, डिब्बा बंद। हम जड़ी बूटी काढ़ा बनाने वाला सिस्टम का चेंज कर दिए। जो आयुर्वेद है वो शुद्ध औषध, आपका ताज़ा औषध काढ़ा बना के, या आपको उसको चूरन बना के ये उस तरह से देते हैं, तो वो शुद्ध आयुर्वेद है। और उससे भी आसान आयुर्वेद है आपका किचन, समदोष असम अग्नि शसम धातु मल क्रिया। मल मूत्र आपका ठीक हो रहा है, आप जो खाना खा रहे हैं नहीं पच रहा, भैया आपको ऊपर किचन में देखा आपने सौंफ रखा हुआ, गुड़ रखा हुआ,
और भी जो गैस भी हो रहा है तो आप अजवाइन मांग लो किचन वालों से, अजवाइन और सौंफ चबा लो, ठीक है। अब आपको मीठा चाहिए तो आपके पास गुड़ भी है, खांड भी है। अब आप अगर नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तो आप वो लेते हैं। अब उसके बाद भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आपके रूम में चीनी रखा हुआ, आप उसको लेते रहते हैं, सोचते हैं इधर से आपके सफाई हो रहा है, उधर से आप गंदगी भी कर रहे हैं। लेकिन जब कंट्रोल, मना है मनुष्यानाम करणम बंधु मोक्ष, जब आप कंट्रोल करना शुरू कर देंगे अपने आप को, अपनी इंद्रियों को, तो आपका ये होगा। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए मैंने जो फोटो दिखाया था वो है प्राणायाम। ये देखिए, ये है प्राणायाम। आप अगर अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी आपके सामने समोसा और पकौड़े और पनीर पानी पूरी ये सब रखा है, मतलब 5 पूरी पराठे पनीर पानी पूरी पकौड़े है ना, और 5 चीनी चाउमीन चॉकलेट चिप्स चाय, ये रखा है, लेकिन आप खाएंगे दलिया। ये तब होगा जब आप अपनी इंद्रियों पर उस तरह का प्राणायाम करके नियंत्रण, क्योंकि बिना प्राणायाम के नहीं होगा। क्योंकि श्लोक कह रहा इंद्रिया मनोनाथा मनोनाथस्तु मारुत। आप जब श्वास पर कंट्रोल करना शुरू करेंगे, अनुलोम विलोम, तब कपालभाति भस्त्रिका ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको कंट्रोल करना सिखाता। और 80 साल 90 साल की उम्र में भी आप बिस्तर पे उठ नहीं पा रहे हैं, तब भी आप प्राणायाम करेंगे तो आपको एनर्जी आएगी। और कोरोना में हम लोगों ने देखा इसका रिजल्ट, ठीक है। इसीलिए आप लोग इसको ये कर लीजिए। अब इसके पीछे विज्ञान बता देते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा बारीकी में लिखा हुआ है। इसमें देखिए, आप एक तरफ पढ़ रहे हैं सिंपैथेटिक, एक तरफ पारासिम्पैथेटिक। पारासिम्पैथेटिक आपकी बाईं नासिका से चलता है ये स्वर। बाईं नासिका क्या है, ठंडा है या गर्म है बताइए तो? ठंडा। पारासिम्पैथेटिक ठंडा है। आपका जितना भी मानसिक काम है, हम लोग ज़्यादा मानसिक काम करते हैं, सोचने का काम ज़्यादा करते हैं, पढ़ने लिखना सोचना, और शारीरिक काम हम लोग थोड़ा करते हैं। तो शारीरिक काम के लिए राइट नॉस्ट्रिल चलता है, सूर्य नाड़ी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हो जाएगा, जोड़ों का दर्द हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, अर्थराइटिस हो जाएगा, तो आपकी बाईं नासिका कम चलेगी, सूर्य नाड़ी ज़्यादा चलेगी, और उल्टा भी होता है। मतलब आपको ये अगर चल रही है ज़्यादा राइट स्वर और आपका बायां स्वर कम चल रहा है, तो भी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपको स्वर विज्ञान ये है कि ये जो नाड़ी शोधन है, लेफ्ट राइट को बैलेंस करना। लेफ्ट राइट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर है आपका आज्ञा चक्र, थर्ड आई है ना, तीसरा नेत्र। यहाँ बिंदी लगाएं, तिलक लगाएं या ना भी लगाएं, तब भी वो एनर्जी है, और उस एनर्जी से आपकी जागृति होती है। यहाँ पर वो ग्रंथि है, ठीक है। आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं यहाँ से। आपका अहंकार और भक्ति दोनों यहीं पर है। आप भगवान के साथ जुड़ो, इसको कहते हैं परा, बोले ना, परा, परे, और अपरा, एट्रीब्यूशन और नॉन एट्रीब्यूशनल फोर्सेस, जो आपकी सांसारिकता और आध्यात्मिकता दोनों का कंट्रोलिंग पॉइंट यहाँ है, ठीक है। ये है, ओके। तो इसीलिए आप लोग, सब लोगों को ये निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा चलते चलते, हम और 1-2 स्लाइड दिखा देते हैं कि ये 4 चीज़ें क्या है। देखिए, ध्यान, प्राणायाम, योगासन और सात्विक आहार। सात्विक आहार का देख लीजिए। अगर कभी कोई आपके सर्किल में, आपके परिवार में, मित्र मंडली में कोई भी मांसाहारी करता है, आप उसको बोलो भैया सिर्फ सावन में ही नहीं या नवरात्र में ही नहीं, जीवन में ही नहीं खाना है, इसको जानो। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं, ठीक है। और यहाँ तक प्याज लहसुन भी हम सावन में क्यों छोड़ते हैं? उसके पीछे कारण होगा, तभी तो छोड़ रहे हैं। नवरात्र में है, कारण होगा। तो उसके पीछे ये है कि आपकी जो ऊर्जा शक्ति है, यहाँ अगर आप चाहते हैं कि आपका ये तीसरा नेत्र जो थर्ड आई है, जो एनर्जी है, आपको जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व, उसको करें, तो आपको यह सात्विक आहार लेने की आवश्यकता है। यहाँ प्याज लहसुन नहीं बनता। अच्छा, और कभी कभी आप लोग ये खा लें तो ठीक है, लेकिन इसी से पेट भर ले, बर्गर, पैटीज, पिज़्ज़ा, मैकडोनल्ड्स और क्या नाम है उसका, वो जो स्विगी और जोमेटो, ये सब आ रहे हैं। आप लोग कितने लोग फ्रिज में रख के खाना खाते, ईमानदारी से बताइए। मतलब खाना फ्रिज में रख दिया और फिर शाम को खा लिया,
रात में रख दिया, दिन में खा लिया, ऐसा? रात का तो नहीं, सुबह का रख दिया तो शाम को खा लेते हैं, ऐसा है सच में? कोई ऐसा है जो कि एकदम सुबह का खाना अगर बच गया तो गौ माता को खिलाएंगे और फ्रिज में नहीं रखेंगे, ऐसा कोई है? वेरी गुड, इनके लिए जोरदार तालियां। आप लोग कितना भी खाना एक्स्ट्रा बच जाए, आप मेहनत कीजिए, अपने फ्लैट के नीचे जाइए, गाया घूम रही है, सब लोग छोड़ देते हैं, आप उसको खिला दो, अपने पेट को खराब मत करो, नहीं तो यहाँ आओगे, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं पैसे देने ही पड़ेंगे। जो आज आप बचा रहे हो ना 10 रुपया या 100 रुपया जो बचा रहे हो उस खाने के लिए, उसको गाय को खिला दो, थोड़ा मेहनत करो, बच गया, ज़्यादा बन गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको फ्रिज में रख करके, महर्षि वाग्भट कहते हैं कि 49 मिनट 49 मिनट्स के अंदर में भोजन कर लेना चाहिए। तो आप 1 घंटा मान लो, 49 मतलब 50 मिनट की जगह आप 1 घंटा मान लो, 1 घंटा के अंदर आप भोजन कर लीजिए, खाना बनाया हुआ, तो फ्रिज की जरूरत है क्या? अरे ठीक है, दूध दही रखने के लिए, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं, सब्जी रखने के लिए, हाँ बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। हमने देखा एक बार, मैं बहुत दिनों बाद, मैं तो घर जाता नहीं था, घूमता फिरता रहता, एक बार मैं दीदी के पास गया तो देखा कि फ्रिज से सब आटा सब रखा हुआ अलग अलग टाइप का। हमें दीदी ये कितने दिन का? बोले ये 3 दिन का है, ये 2 दिन का है, 1 दिन का आटा रख रहे हो, इतने दिन काला पड़ जाता। अरे और उनकी बीमारियां गिन लो, उंगलियों में बीमारियां गिन लो, तो घुटने में भी दर्द है, तो पेट भी खराब है, तो सर भी दर्द है, आपका जहर खाओगे तो होगा नहीं। तो आपको लगता है कि वह शुद्ध सात्विक कैसे हो जाएगा? उसकी जो सिस्टम है वो सिस्टम खराब हो रही है, प्रकृति के अनुसार विमुख हो रहे हैं। तो आप लोग जंक फूड खाते हैं? खमीरा आटा जी, खमीरा आटा वो भी अच्छा होता है। खमीर का आटा मतलब? नहीं, आटा खमीरा करते हैं ना, खमीरी रोटी, वो तो ठीक है, ये चीज़ कभी बंसी से भाई खानी चाहिए, नहीं वो अच्छी नहीं है। नहीं अच्छी नहीं है, तो वो भी फर्मेंटेशन, ये भी फर्मेंटेशन, है, तो एक ही चीज, सेम प्रोसेस। थोड़ी देर में बना के खा। जलेबी जो बनाते हैं, नहीं वो देखिए एक स्पेशल केस, जब भटूरा बनाना है तो जैसे इडली है, इडली जो होता है, इडली खाते हैं वो हो जाता है, फर्मेंटेशन हो। इडली जो खाते हैं ठीक है, वो वाला अगर जलेबी बनाने के लिए है तो हो सकता है जलेबी का तेल के ऊपर डिपेंड करता है किस तेल में जलेबी जलेबी कहते हैं पेट खराब हो तो जलेबी खानी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो लेकिन कौन वाली जलेबी? तो उसमें इडली भी खा सकते हो आप। इडली भी खाते हैं, नहीं जलेबी के लिए स्पेशल कहते हैं उसकी जो लेकिन चाशनी है उसके हिसाब से। हाँ, लेकिन सूजी वाली इडली नहीं, वो वाली वो है जो फर्मेंटेड होगी वो करेगा काम। तो गुरुजी कच्चे फल सब्जी तो रख सकते हैं ना फ्रिज में? हाँ, उतना तो आप बचा लीजिए, नहीं तो अब दिल्ली में नहीं रहना पड़ेगा, आपको पहाड़ों पे रहना पड़ेगा। तो वो सब रखिए, इसीलिए तो यहाँ फोटो में दियो है, आपके कच्ची चीज़ें वही सब फ्रिज में रख सकते हैं, बाकी आप पकाइए खाइए। दही भी नहीं रखना चाहिए। अब दही आप ताज़ा दही है, जैसे आप रात में बनाए, रात में जमाए, आलू उबाल के नहीं रखना चाहिए फ्रिज में। नहीं कुछ नहीं, अब तो बात होगी, वो तो नहीं रखना। ऐसी कई चीजें हैं। हाँ, जो आपको देखिए सब्जी वगैरह रखे हैं, लेकिन सब्जी भी क्या होता है, मॉल से लाते हैं, कितने लोग हैं ठेले से सब्जी खरीदते हैं या बाहर से खरीदते हैं, और कितने लोग ईमानदारी से बचे मॉल से सब्जी खरीदते हैं, और कितने लोग हैं मोबाइल से सब्जी मंगवाते हैं। अब फोन कर दिया, सब्जी पैक होके एकदम बढ़िया पैकिंग में आता है। अब आप सब्जी ऐसे मंगाइएगा, जो मंडी का सब्जी है उसको देखिए, कौन कौन लोग हैं जो कि सीधे मंडी से लेके आ, मंडी नहीं सॉरी, फार्म से, फार्म फ्रेश, यानी आप खेत का सब्जी जो लोग बेचता है ना, अगर उससे आप लोग दोस्ती कर लीजिए और वो सब्जी ले लें, भले ही केमिकल हो, उसको लाइए, ला के फिटकिरी के पानी में डाल दीजिए या बेकिंग सोडा के पानी में डाल दीजिए या दोनों डाल दीजिए और उसमें छोड़ दीजिए आधा घंटा, सारा केमिकल आधा जो है धुल जाएगा। उसके जड़ में भी केमिकल होगा तो फिटकिरी उसको भी निकाल देता है। हम लोगों ने कोरोना के दौरान में फिटकिरी और एलोवेरा का यह सैनिटाइजर बनाया था। बहुत आसान सैनिटाइजर है कि आप एक बड़ा चम्मच से एक चम्मच जो होता है ना टेबल स्पून, उससे आप एलोवेरा को चीर दीजिए और उसका ऐसे करके पल्प निकाल लीजिए और एक टुकड़ा करीब 1.5-2 इंच साइज का फिटकिरी ले लीजिए और 1 लीटर पानी में उसको ग्राइंड कर दीजिए। बस
पहले ग्राइंड करके भी पानी मिला सकते हैं या वो पानी में ही ग्राइंड कर दीजिए, बस वो हो गया आपका सैनिटाइजर। आप उससे कुछ भी कितना भी आपको कीटाणु वगैरह हो सब निकल जाएगा। और आप केमिकल वाला सैनिटाइजर यूज़ करेंगे तो आपके हाथ में छाले पड़ने लगेंगे अगर रोज यूज़ करेंगे तो, या हो रहा था स्किन ऑब्जर्व कर स्किन खराब होता है उससे। तो प्राकृतिक करो। उसी प्रकार सब्जी को बचाना है। आपको देखिए ना, आप लोग जो लोग सेविंग करते हैं वो लोग फिटकरी लगाते हैं ना, कहीं जो थोड़ा बहुत कटछट होता है तो बहुत अच्छी, हाँ, तो एंटीसेप्टिक है। नहाने वाले पानी में फिटकरी डाल देते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं अगर आपको स्किन डिजीज है तो। ठीक है। मुझे जैसे आपने बताया कि 1 घंटे में खाना खराब हो जाता है, लेकिन खराब नहीं होता, लंच खा लेके लेना जाते चाहिए, हैं। खा लेना चाहिए। आप डिब्बा लेने, कोई ऑफिस जा रहा है तो लंच लेके मैं तो जाएगा, वही बोला ना बच्चे कि जा रहे हैं। भाई अब प्रकृति में तो नहीं जी रहे ना, अब आप डिब्बा से लेके जाओगे तो खाना तो घर से ही लेके जाना पड़ेगा। तो घर से लेके जाओगे तो होगा ही। तो नहीं, लेकिन फ्रेश बना के दिया अब तो लोग- प्रॉब्लम नहीं है ना। कई लोग ना रात को जैसे आटा गूंद के रख देते हैं, फ्रिज में से निकाला फिर रोटी बना के दी, उससे बेटर है कि मेरी मदर लोगों को सबसे बड़ी कंप्लेंट मुझसे ये है कि ये इतना खाना बनाती है कि एक बार में पूरा खत्म हो जाता है। कोई अगर गेस्ट आ जाए घर में, किसी को इमरजेंसी में आ जाए तो कह रहे कटोरी फ्रिज में होती नहीं है। तो उनको मुझसे इस चीज से भी कंप्लेंट है। चलिए, हम लोग ये बात समझ गए आप लोग। फिटकरी का पानी पीना सकते हैं? नहीं, पानी नहीं पीना है, गार्गलिंग कर सकते। बहुत हेवी, बहुत ज़्यादा आप उसका मात्रा नहीं समझ सकते। जिन लोगों को कफ की दिक्कत होती है ना, कोल्ड कफ, ये आयुर्वेद वाला कफ नहीं, अंग्रेजी वाला कफ, COUGH है ना, अगर वो वाला खांसी सर्दी जुकाम होती है तो आप फिटकरी के पानी से गार्गलिंग करिए। ठीक है, यानी हल्दी लीजिए, सेंधा नमक लीजिए और फिटकरी को डाल के घुमा के निकाल लीजिए, उसमें छोड़ मत दीजिए। और उतने ही से जैसे हल्दी और सेंधा नमक का पानी आप करेंगे तो उसका जो पीला रंग होगा ना, उसे फिटकरी डालते ही और पीला और हल्का हो जाएगा। और उस पानी से आप गार्गलिंग कीजिए, उसको पीजिए मत। दूसरी कोई भी चीज होगी ना पानी फिटकरी अगर- डालोगे ना वो काट देती है। हाँ, नहीं, जैसे इन्होंने जो सवाल किया ना, ये बहुत रिमार्केबल क्वेश्चन है कि अगर आपके अंदर कफ बनी हुई है तो आपको मात्रा समझना पड़ेगा, डाइल्यूट होना चाहिए। और वो हल्के डाइल्यूट में आप पानी वो फिर अंदर ले सकते हैं, गुनगुने को फिटकरी ये करके, बहुत हल्का फिटकरी। उसी प्रकार आपका ये फिटकरी हो गया। फिर आप तेल, सरसों का तेल आप लीजिए नाक में। अभी विंटर आ रही है, ध्यान रखिएगा, ये जितना भी पॉल्यूशन है, डस्ट है, ये जो कुछ भी है दिल्ली वाले वो समझ लीजिए कि आप घर से निकलिए, आप नहाने के तुरंत बाद सरसों का तेल में थोड़ा सेंधा नमक डाल के गर्म करके रख लीजिए सुबह नहाने से पहले, और ले जाइए किचन वहाँ बाथरूम में ही। और हल्का गुनगुना रहेगा भी, कोई बात नहीं, ठंडा भी हो गया तब भी कोई बात नहीं। उसको लीजिए, छोटी उंगली से ऐसे करके ऐसे डालिए और खींचिए, ऐसे 3 बार डाल के खींच लीजिए, फिर इधर 3 बार खींच लीजिए, तो 2, 3, 4 बूंद आपका मुंह तक में आ जाएगा तेल। ठीक है, आप उसको फिर खराश करके आप फेंक सकते हैं। अब वो तेल लुब्रिकेशन हो गया आपका अंदर। अब आप बाहर जाएंगे तो आपको किसी भी तरह की डस्ट की एलर्जी नहीं होगी, वो इतना बढ़िया है। और शाम को आप अगर आते हैं तो शाम को आप शहद पानी या आपका गुड़ को गुनगुना पानी के साथ ले सकते हैं। ये सब आपको फिर अंदर की टॉक्सिन्स जो अंदर आ गई है, वात दोष, उसको बैलेंस कर देगा। या तो काढ़ा पी लीजिए, तुलसी, अदरक, दालचीनी, छोटी इलायची, ये सब को गुड़ के साथ उबाल लीजिए पानी आधा होने तक, और उसको फिर छान के पी लीजिए। और एक है पका पानी। आप लोग पानी जो है सब आरओ, सबके घर में आरओ होगा, है ना, तो सब लोग अपने एसिड का पानी पी रहे हैं। आप लोग आरओ का पीएच टेस्ट करेंगे तो उसकी पीएच, जिसकी भी TDS 100-150 है, यानी पानी मीठा बन गया, तो उसकी पीएच वैल्यू 7 से नीचे चली जाएगी। अब उसकी 6-6.5 पीएच वाला आप पानी पी रहे हैं, मतलब एसिड पी रहे हैं। अब एसिड आप जब पी रहे हैं तो आप उसको अल्कलाइन कैसे करेंगे? तो अल्कलाइन करने के लिए आप मिट्टी के बर्तन, ठंडी में भी, उसमें पानी निकाल लीजिए रात में, आरओ का पानी निकाल करके उसमें तुलसी के पत्ते, 8, 10, 15 तुलसी के पत्ते और एक नींबू पूरा बिना कटा हुआ, और एक टुकड़ा करीब 1-2 इंच साइज का अदरक और थोड़ा सा एलोवेरा, इतना डाल के छोड़ दीजिए रात भर, और सुबह सब चीज़ निकाल लीजिए, उसका काढ़ा बना लीजिए। ठीक है, उसको फेंकिए नहीं, उसका काढ़ा बना लीजिए।
ठीक है, उस तुलसी के पत्ते का, अदरक का, नींबू आप अलग निचोड़ के आप नींबू पानी पी सकते हैं, ठीक है। और एलोवेरा तो उसमें घुल जाएगा, और आप उस पानी को पिएंगे तो बहुत अच्छा। अब इससे शॉर्टकट है कि आप 2 लीटर पानी, मान लीजिए 1 लीटर पानी आप थर्मस में ले जाना चाहते हैं या आप यूज़ कर रहे हैं, 2 लीटर पानी को में आप करीब 10-15 मुनक्के डाल के, थोड़ी 2 चुटकी सौंठ डाल के, सौंठ यानी अदरक पाउडर, वो डाल के उसको उबाल के और उसको आधा कर दीजिए पानी, यानी 2 लीटर को 1 लीटर कर दीजिए, और उस पानी और मुनक्के खा लीजिए, ठीक है, या खिला दीजिए, उसके बीज फेंक दीजिएगा, और उस पानी को आपको पिएंगे तो आपका वात पित्त कफ तीनों बैलेंस हो। नहीं, मटके वाला पानी आप पहले सर्दियों में भी पी लेते? उसको गर्म करिए ना, अच्छा। सर्दी तो आप अल्कलाइन बना लिए, अब आप गुनगुना करके पीते रहिए उसको। तांबे के बर्तन में? तांबे में भी, लेकिन ठंडी में तांबे का बर्तन कम यूज़ करना चाहिए, कम करना चाहिए, उसे वात बढ़ने का डर। बरसात में हाँ, तो चूना डालते हैं पान में, अच्छा होता है वो अलग चीज़ है। चूना का अलग सेवन है, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम से 200 बीमारियाँ होती है कैल्शियम की कमी से। तो कैल्शियम आपको कैसे लेंगे, आप 1 चुटकी, मतलब सॉरी चुटकी बोल रहे हैं, जीरा के दाना के बराबर चूना, अब आपका निकालेंगे तो हाथ में ही चिपका रह जाए। तो उसका तरीका ये है कि आप 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच, छोटी टीस्पून से, टेबल नहीं टीस्पून से आप 1 चम्मच चूना आपका घोल बना दीजिए। अब वो घोल जो है, उससे, उस घोल से जब आप पानी पिए 1 गिलास, तो उस घोल से 1 चम्मच का घोल मतलब वो एक जीरा के दाना के बराबर चूना आ जाएगा उसमें, वो घोल आप गिलास में मिला दीजिए, दाल खा रहे हैं दाल में मिला दीजिए, तो उतना चूना, मतलब 4 चुटकी आपका अगर चूना आ गया आपके बॉडी में, तो आपका कैल्शियम की ज़रूरत पूरी होने लगेगी। चूना मिलता कहाँ से मार्केट में, ऐसा मिले? बस वो जो पान वाले खाते हैं वही सब चूना, ठीक है। आप कोई भी चूना ले आइए जो पुताई का भी यूज़ होता है, उसको आप ला के मटकी के बर्तन में आप अश्वगंधा डाल के उसको पानी में छोड़ दीजिए 21 दिन, और आपका वो चूना फिर परफेक्ट हो गया। अब उस चूना से आप कैल्शियम की बीमारी ठीक है। पान वाले से मांगो, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उसमें उसको भी आप अश्वगंधा डाल के छोड़ दीजिए 21 दिन, ठीक है, तो वो अच्छा रहेगा, उससे बढ़िया बनेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इक्वल क्वांटिटी में अश्वगंधा और वो चूना? हाँ, नहीं, आप अश्वगंधा 1 या 2 चम्मच डाल सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, वो चूना के साथ मिक्स हो जाएगा, छोटी चम्मच से, ठीक है। योगासन प्राणायाम तो हम बता ही दिए। आचार्य जी, आपने जो मुद्रा बताई, कितनी देर और किस समय करनी है? 15 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट, सॉरी 10 मिनट कम से कम से लेकर के 1 घंटा, आधा घंटा तक रख सकते, नॉट 1 घंटा, ठीक है। कल आप लोग याद दिला दीजिएगा, जो लोग खड़े होके चल सकते हैं, मतलब आराम से, वो लोग ये डांस सीखें। इस डांस से, यहाँ मीरा दीदी रहती है साउथ एक्स में, उन्होंने अपना और अपनी माँ दोनों को कैंसर हो गया था, और उन्होंने ठीक किया इससे, कौशिकी, इससे 22 बीमारियाँ ठीक होती, ठीक है। पंचकोश जो हमारा है ना, यहाँ सबसे ऊपर फोटो बना हुआ है, यहाँ 5 कोश का, ये देखिए हम दिखा देते हैं ऊपर, ये दिख रहा पंचकोश। ये 5 कोश हमारे हैं, हमारे मन के 5 स्तर हैं, ठीक है। ये हमारे पंचकोश का ये तस्वीर, ये देखिए, ये मन के अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये सारे, इस पर हम कभी और बात करेंगे। इसके ये क्रियाएं हैं सब, देखिए बचपन से सात्विक आहार, डांस करना, सब लोग थोड़ी बहुत भगवान के लिए तो नाच लो, परिक्रमा कर लो, कुछ भी कर लो, है ना। फिर ये प्राणायाम कर लो, थोड़ी सेवा कर लो, है ना। फिर आपका योग निद्रा कर लो, स्वाध्याय कर लो, ठीक है। फिर आप सत्संग कर लो थोड़ी, और ये कीर्तन कर लो हाथ उठा के, ठीक है, और ये डांस कर लो, तो आपका 5 कोश बैलेंस है, ठीक है। तो इसलिए आज ये हमारा आज का ये है। चक्रास पे हमने पहले भी बात किया था कि कैसे आप आपके अलग अलग चक्रों पर आपका कैसे होता है, हम आपको दूसरे दिन इस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए।
राधे राधे। एक भजन हो जाए चलते चलते। हाँ आप निकलना चाहें तो नहीं नहीं निकल। भजन करके आगे एक आप गाओगे? नवकरीन जी आप नहीं दीदी को आप गाओ ना। आप गाओ। मेरे को निकालने में टाइम लगेगा। आप नहीं तो आप गा लो ना। आप गाओ ना, आप गए कोई बात राम धुन पे भी लगा दो। सबसे पर्ची लेके आए आगे बस पर्ची बता एडवर्टाइज कर रहे हैं।